पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव एक बार फिर दुनिया को ये याद दिला रहा है कि ऊर्जा सिर्फ तेल और गैस का सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। सवाल है कि अगर कल हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो जाए तो भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आज भी उसी रास्ते से होकर आता है। यही वजह है कि अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दशकों की ऊर्जा रणनीति को बदल सकता है। भारत ने ओमान से गुजरात तक करीब 2000 किलोमीटर लंबी डीप सी गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना को नई रफ्तार दे दी है। करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना कोई नई नहीं है। पिछले लगभग 30 वर्षों से इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन तकनीकी चुनौतियों, भारी लागत और व्यावसायिक अनिश्चितताओं के कारण ये फाइलों में ही बंद पड़ी रही। अब जब पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ रही है और ऊर्जा सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है, तब भारत इस प्रोजेक्ट को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के सबसे बड़े हथियार के रूप में देख रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस पाइपलाइन की जरूरत अभी क्यों महसूस हुई? इसका जवाब सीधे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में छिपा है। दुनिया के लगभग 20 से 25% तेल और गैस का व्यापार इसी संकरे समुद्री रास्ते से होता है। भारत भी अपने कच्चे तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से प्राप्त करता है। ऐसे में अगर इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है तो सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ती, बल्कि शिपिंग लागत, बीमा खर्च और पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। इसका असर आखिरकार आम लोगों की जेब पर पड़ता है। इसलिए भारत अब ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें ऊर्जा सप्लाई किसी समुद्री तनाव या युद्ध पर निर्भर न रहे। यही वजह है कि ओमान गुजरात डीप सी गैस पाइपलाइन को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच माना जा रहा है। ये पाइपलाइन अरब सागर के नीचे से होकर सीधे ओमान को गुजरात से जोड़ेगी। सबसे दिलचस्प बात इसकी गहराई है। प्रस्तावित रूट का कुछ हिस्सा समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक नीचे होगा, यानी ये दुनिया की सबसे गहरी समुद्री गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल हो सकती है। इतनी गहराई पर पाइपलाइन बिछाना इंजीनियरिंग की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन तकनीक अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ऐसी परियोजनाओं को संभव माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने वाली कंपनी सेज ने समुद्री तल का सर्वे, तकनीकी अध्ययन और वित्तीय मूल्यांकन पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र के नीचे परीक्षण के तौर पर पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है, जिससे भरोसा बढ़ा है कि परियोजना तकनीकी रूप से संभव है। अगर ये योजना सफल होती है तो भारत को ओमान ही नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के कई बड़े गैस उत्पादक देशों तक अधिक स्थिर पहुंच मिल सकती है। यानी भारत को ऊर्जा के लिए सिर्फ समुद्री जहाजों और टैंकरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब सवाल है कि इससे आम भारतवासी को क्या फायदा होगा? इसका जवाब समझना बेहद जरूरी है। भारत में प्राकृतिक गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। उद्योगों, बिजली उत्पादन, सीएनजी वाहनों और घरेलू उपयोग में गैस की खपत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2030 तक देश की गैस मांग वर्तमान स्तर से काफी ऊपर पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर भारत को दीर्घकालिक और स्थिर गैस सप्लाई मिलती है तो ऊर्जा की कीमतों में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जब तेल और गैस महंगे होते हैं तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। परिवहन महंगा होता है, उद्योगों की लागत बढ़ती है, खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रभावित होती हैं और महंगाई बढ़ती है। पिछले वर्षों में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संकट का असर दूध, सब्जियों, परिवहन और रोजमर्रा की कई चीजों पर पड़ा। इसलिए ये पाइपलाइन सिर्फ गैस लाने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का एक साधन भी बन सकती है। परियोजना के प्रस्तावों के अनुसार गैस परिवहन की लागत लगभग 2 से $2.25 प्रति MMBTU हो सकती है, जिससे लंबे समय में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गैस उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत आखिरकार हॉर्मुज के भरोसे रहना कम कर पाएगा? जवाब है, यही इस परियोजना का असली उद्देश्य है। पिछले कई दशकों में भारत ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की है, लेकिन भू राजनीतिक जोखिम हमेशा एक चुनौती बने रहे। ओमान गुजरात पाइपलाइन भारत को एक ऐसा वैकल्पिक ऊर्जा गलियारा दे सकती है जो समुद्री संकट, युद्ध और राजनीतिक तनाव के दौरान भी अपेक्षाकृत अधिक भरोसेमंद साबित हो। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का प्रतीक है। संदेश साफ है, भारत अब सिर्फ ऊर्जा खरीदना नहीं चाहता, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को नियंत्रित करना चाहता है। आने वाले वर्षों में अगर ये परियोजना जमीन पर उतरती है तो ये भारत के ऊर्जा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक साबित हो सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ गैस का नहीं है, सवाल ये है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतें किसी एक समुद्री रास्ते के भरोसे कब तक छोड़ी जा सकती हैं। शायद इसी सवाल का जवाब अब अरब सागर के नीचे बिछने वाली ये पाइपलाइन देने जा रही है।